नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम को लेकर कैसा रहेगा आने वाले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम। किसान भाइयों, अभी के आकलन से बात करें तो राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम में बदल चुका है और आज रात से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान कई भागों पर काफी तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। एक बार फिर से मौसमी सिस्टम राजस्थान के भागों पर सक्रिय होंगे और उसके प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान से लेकर मध्य दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों पर काफी जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। फिलहाल आंकड़ों से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा, किन जिलों पर भारी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, साथ ही आपके जिले पर कैसा रहेगा मौसम का हाल, एकदम संयम सटीक जानकारी आपको देंगे। इसलिए किसान भाई वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखेगा। और साथ ही बंगाल की खाड़ी पर और अरब सागरीय क्षेत्रों पर जो सिस्टम बने हैं उसके प्रभाव से मध्य भारत सहित राजस्थान के कई क्षेत्रों पर मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा। उसके बारे में भी आपको विस्तार से समझाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरे आखिर तक अवश्य देखेगा। और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम सही सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसम को लेकर तो फिलहाल जैसा कि हमने आपको लगातार अपडेट किया है, राजस्थान के कई भागों पर एक बार फिर से मानसून की घटाटोप शुरू हो चुकी है और नए मौसमी सिस्टमों के असर से राजस्थान के कई इलाकों पर मुख्य रूप से पूर्वी भागों से लेकर दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी कुछ एक मध्य राजस्थान और अब पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी मानसून बदल रहा है। नए मेघगर्जन वाले बादलों की आवाजाही पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी पहुंचने लगी है, जिसके प्रभाव से बीते 24 घंटों के दौरान भी पाली संभाग से लेकर जोधपुर संभाग के नागौर आसपास के डिडवाना कुचामन कुछ एक मध्य ब्यावर अजमेर पाली की भीलवाड़ा केकड़ी शाहपुरा के भागों पर भी बारिश की गतिविधियों के स्पेल काफी मजबूत रूप से दर्ज किए गए हैं। किसान में मौसमी सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो काफी अच्छा सिस्टम अब बंगाल की खाड़ी से राजस्थान की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं अरब सागरीय क्षेत्रों पर भी निम्न दबाव का क्षेत्र जो बना हुआ है उत्तर की ओर बढ़ा और फिलहाल अभी ये गुजरात और महाराष्ट्र के सटे हुए कुछ एक अरब सागरीय क्षेत्रों की ओर बना हुआ है, जिसका प्रभाव भी राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी पश्चिमी भागों पर देखने को मिलेगा। कई भागों पर बादलों की आवाजाही के साथ खंड बारिश की गतिविधियां आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान दर्ज की जाएंगी। मौसमी सिस्टम काफी मजबूत रूप से बने हुए हैं। फिलहाल मौसमी सिस्टमों को लेकर बात कर लें ताकि आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम में कैसा कुछ बदलाव मौसमी सिस्टमों के असर से राजस्थान पर देखने को मिलेगा उसकी जानकारी आपको मिल जाए। किसान भाई, मानसूनी ट्रफ जो बीते 2-3 दिनों से नॉर्मल पोजीशन पर श्रीगंगानगर आसपास के क्षेत्रों पर बनी हुई थी, एक बार फिर से नॉर्मल यानी दक्षिणायन होने लगी है और वह फिलहाल अभी बीकानेर आसपास के कुछ एक फलोदी से सटे हुए भागों से होते हुए नागौर अजमेर जयपुर के कुछ एक आसपास के सटे हुए भागों से होती हुई गुजर रही है, जिसके असर से आज दोपहर बाद कई भागों पर मौसम में बदला है और आने वाले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं जैसलमेर के कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्रों से लेकर फलोदी नागौर आसपास के जोधपुर पाली ब्यावर केकड़ी अजमेर शाहपुरा सवाईमाधोपुर टोंक केकड़ी कोटाबूंदी बारा झालावाड़ के भागों पर मौसम में काफी बदलाव देखने को मिलेगा और आज रात्रि को इन क्षेत्रों पर काफी मेघ गर्जन वाले बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। फिलहाल सिस्टमों को लेकर बात की जाए तो जो निम्न दबाव का क्षेत्र बांग्लादेश आसपास के पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर बना हुआ था वह कुछ और पश्चिम की ओर बढ़ा है और ये फिलहाल पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ एक आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और इसके असर से भी किसान भाइयों अब इन क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। फिलहाल मध्य प्रदेश पर यह सिस्टम काफी मजबूत रूप से बारिश की गतिविधियां कराएगा और उसके बाद में 25 अगस्त से राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग मुख्य रूप से कोटाबूंदी बारा झालावाड़ से लेकर भीलवाड़ा अजमेर संभाग के कुछ एक दक्षिणी भागों पर उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के क्षेत्रों पर वहीं पाली संभाग के कई क्षेत्रों पर काफी अच्छी भीषण बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कोटा व उदयपुर संभाग के कई क्षेत्रों पर तो बाढ़ जैसे हालात भी पनप सकते हैं, वैसी बारिश की गतिविधियां देखी जाने की संभावना है। एक सिस्टम निम्न दबाव के रूप में अरब सागरीय क्षेत्रों की ओर भी बना हुआ है और उसका असर भी राजस्थान के कुछ एक दक्षिणी भागों सहित गुजरात व महाराष्ट्र के कई भागों पर मध्यम तेज से तो कुछ भागों पर भीषण बारिश के रूप में भी देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों सिस्टम अब राजस्थान के दक्षिणी भागों पर काफी जबरदस्त बारिश का स्पेल कराएंगे और उसके प्रभाव से जयपुर से लेकर अजमेर कोटाबूंदी बारा झालावाड़ उदयपुर बांसवाड़ा पाली संभाग जोधपुर संभाग के कई भागों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियों का स्पेल देखे जाने वाले हैं। किसान भाइयों, फिलहाल 24 अगस्त की मौसम की ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात की जाएगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं आज रात्रि को काफी अच्छे सिस्टम नागौर के डेगाना से लेकर खिमसर जायल नावा के भागों तक भी बादलों की पहुंच रही है और उसके प्रभाव से मेघ गर्जन वाले बादलों की आवाजाही के साथ काफी अच्छी तेज खंड बारिश की गतिविधियां इन भागों पर नजर आ सकती है। तो वहीं पर्वतसर से लेकर किशनगढ़ अजमेर के भागों पर भी मौसम में बदलेगा। ब्यावर जितारण जोधपुर पाली के पूर्वी भागों से होते हुए सोजत पाली के कई क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश के स्पेल देखे जा सकते हैं। मारवाड़ जंक्शन पाली के कुछ एक भागों से होते हुए देसूरी राणावास मिनियारी बाली राजसमंद रेलमगरा खमनौर भीलवाड़ा के तक के भागों पर भी काफी अच्छी बारिश के स्पेल देखे जाने की संभावना है। मांडल चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों से लेते हुए बिजौलिया चित्तौड़ कपासन बादेसर बड़ी सादड़ी तक के भागों पर भी मौसम में बदलेगा। उदयपुर डूंगरपुर सलुम्बर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के कई भागों पर भी अब काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मुख्य रूप से पीपलखूंट से लेकर सुहाग और प्रतापगढ़ के भागों पर भी मौसम बदलेगा। छोटी सादड़ी के कई भागों
पर भी काफी अच्छे बादलों की पहुंच रही है और बड़ी सादरी तक के भागों पर भी मौसम में काफी बदलाव के साथ बारिश की मेघ गर्जन की गतिविधियां अखंड रूप से नजर आने वाली है। बांसवाड़ा के लेकर डूंगरपुर बांसवाड़ा के कई क्षेत्रों पर भी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और आने वाले 24 घंटों के दौरान रिमझिम बारिश का दौर इन भागों पर अब सक्रिय रहेगा, जिसके प्रभाव से कई निचले स्तरों पर दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर जलभराव की स्थिति पनप सकती है। इसलिए किसान भाई मुख्य रूप से अब इस स्थिति पर विशेष रूप से आप सुरक्षित स्थान पर संरक्षण लीजिएगा। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लेकर धौलपुर करौली सवाई माधोपुर के आसपास के करौली धौलपुर के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा और इन भागों पर भी मेघ गर्जन के साथ बारिश की स्पेल देखी जाने की संभावनाएं मजबूत रूप से सक्रिय हैं। अब 24 अगस्त के मौसम को लेकर बात कर लें जिलावार, ताकि संभग भाई आपको सिस्टम की आपके मौसम को जानकारी आपको सही सटीक रूप से प्राप्त हो सके। सबसे पहले बात करूं किसान में उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर, तो एक कमजोर निम्न पश्चिमी विक्षोभ, माफ कीजिएगा, एक WD का पश्चिमी विक्षोभ थोड़ा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों की ओर प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिसके असर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़, चूरू के कुछ भागों पर भी मेघ गर्जन वाले बादलों की आवाजाही दोपहर बाद बन सकती है और इन क्षेत्रों पर भी येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है, यानी कि इन क्षेत्रों पर भी बादलों की आवाजाही के साथ खंड बारिश का दौर जारी रह सकता है। मध्य राजस्थान को लेकर बात करूं तो बीते 24 घंटों के दौरान भी काफी अच्छा स्पेल देखने को मिला और आज रात्रि से लेकर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी जोधपुर के कुछ एक पूर्वी भागों से लेकर नागौर, डिडवाना, सिकाउटिया, चलसीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, पाली संभाग के कई क्षेत्रों पर काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी और कई भागों पर मेघ गर्जन के साथ काफी मूसलाधार बारिश का दौर इन भागों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान दर्ज किया जा सकता है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने भी इन क्षेत्रों पर येलो अलर्ट की चेतावनी दी है। वहीं मुख्य रूप से पूर्वी राजस्थान को लेकर बात करूं तो अलवर से लेकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के क्षेत्रों पर भी मेघ गर्जन के साथ बारिश का स्पेल मजा रहेगा। दौसा के कुछ गंगापुर सिटी तक के भागों पर भी मौसम की बदलाव की उम्मीद काफी अच्छी देखने को मिल रही है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है और कोटा बूंदी बारा झालावाड़ चारों जिलों पर आने वाले 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी मूसलाधार तेज खंड बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं उससे सटे हुए भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ के क्षेत्रों पर भी मौसम में बदलेगा। कई भागों पर आज रात्रि से काफी अच्छी खंड मूसलाधार बारिश की गतिविधियां सक्रिय होंगी और काफी लंबे चौड़े दायरे पर अब उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के क्षेत्रों पर बारिश की स्पेल देखी जा सकती है और काफी अच्छी बारिश का स्पेल आने वाले 2-3 दिनों के दौरान इन क्षेत्रों पर बना रहेगा। वहीं बात करें पाली से लेकर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, कुछ एक उदयपुर, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जैसा कि क्षेत्रों को मैंने अपडेट किया है, इन क्षेत्रों पर लंबे चौड़े दायरे पर बारिश का स्पेल नजर आने वाला है और कई भागों पर जलभराव के साथ बाढ़ जैसी स्थिति आने वाले 3-4 दिनों के दौरान आपको देखने को मिल सकती है। जालोर, सिरोही व कुछ एक बीकानेर, बाड़मेर के कुछ एक सीमावर्ती क्षेत्रों पर आपको हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। जालोर, सिरोही के क्षेत्र पर मानसून सक्रिय रहेगा और उसके प्रभाव से इन दोनों जिलों पर अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग ने दी है। सांचौर से लेकर सिरोही, सुमेरपुर, बालीपाली, भादरा, जून के पहाड़ी के आसपास के क्षेत्रों पर भी बारिश के स्पेल देखे जा सकते हैं और जालोर के अधिकांश भागों पर भी काफी अच्छी स्पेल इन बारिश की गतिविधियों के इन मौसमी सिस्टमों से देखी जाने वाली है। जैसलमेर के कुछ एक क्षेत्रों पर भी आज हल्के बादल देखने को मिल सकते हैं। कुछ एक भागों पर रिमझिम छोटे-छोटे रूप से बूंदाबांदी आज रात्रि को नजर आ सकती है। आने वाले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर व अजमेर क्षेत्र को दोनों जिलों को छोड़ दे तो अधिकांश क्षेत्रों पर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट की चेतावनी दी है, यानी कि अब राजस्थान के क्षेत्र पर एक बार फिर से मानसूनी सिस्टम में सक्रिय हो गए हैं और आने वाले 3-4 दिनों के दौरान राजस्थान के कई भागों पर मौसमी सिस्टमों का असर बारिश के रूप में किसान भाइयों को देखने को मिलेगा।